हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनडीए एग्ज़ाम क्या है और भारतीय सेना में अधिकारी कैसे बनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एनडीए एग्ज़ाम को समझने के लिए हमें इन पॉइंट्स पर डिस्कस करना होगा। व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्ज़ाम, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या आता है इसमें, फिजिकल टेस्ट किस तरीके का होता है और लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए क्या है। तो यहाँ पर एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस अकादमी, जिसे हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहते हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, भारतीय सेना के तीनों अंगों में से किसी भी एक अंग में यदि आपको अधिकारी के रूप में जाना है तो आपको एनडीए एग्ज़ाम देना होता है। एनडीए एग्ज़ाम आप कक्षा 12th पास करके दे सकते हैं और सीधे ही आप भारतीय सेना के किसी भी अंग में प्रवेश पा सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम को यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी ये वही संस्था है जो भारत में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये जो एग्ज़ाम है एनडीए का साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून और दिसंबर। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, एनडीए एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, जहां पर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया हो। इसके अलावा इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एनडीए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2019 की भर्ती से अब इंडियन आर्मी के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ इसका होना कंपलसरी नहीं रखा गया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए ये कंपलसरी है। मतलब यदि आप 12th में आर्ट्स के सब्जेक्ट भी लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी में प्रवेश कर सकें एनडीए के द्वारा, तो आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाना है तो आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी होना चाहिए। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। एज लिमिट की यदि बात करें तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 16.5 ईयर रखी गई है, 16.5 वर्ष, और मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया है उसे 19 वर्ष तक रखा गया है। यानी 16.5 वर्ष से लेकर आप 19 साल तक इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेन बात यह है कि मैरिज स्टेटस कैंडिडेट का अनमैरिड होना जरूरी है, मतलब कैंडिडेट की शादी नहीं होनी चाहिए। यदि कैंडिडेट शादीशुदा है तो फिर इस स्थिति में वह एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। आगे बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की। देखिए, भारतीय सेना के तीनों ही अंगों में अलग अलग फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। तीनों के मानक अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक आपको जनरल आइडिया यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे हाइट, तो देखिए हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर तक ली जाती है। यदि इंडियन नेवी की बात करें तो यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट के लोग भी लिए जाते हैं, लेकिन अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर के हाइट के कैंडिडेट को ही लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन की भी सुविधा है उन कैंडिडेट्स के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न तरह की असम राइफल्स हुए, इस तरह की जो ग्रुप्स होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन की यहाँ पर सुविधा दी गई है। इसके साथ ही कास्ट बेस्ड सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन में इस तरह की सुविधाएं लिमिटेड हैं केवल। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, एनडीए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 2 स्टेज में एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट या कहें तो पूरा होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम स्टेप 1 इसका ये है, और दूसरा स्टेप है एसएसबी इंटरव्यू। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपसे मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12th बेस्ड ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप सीधे ही यहाँ 12th से इस फॉर्म को फिल करते हैं और यहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स के आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होती है वो 2.5 होती है, 2.5 अंक का एक क्वेश्चन होता है, और इस तरह से 120 क्वेश्चन टोटल 300 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। पेपर सेकंड में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा, और इस तरह से टोटल जो अंक होंगे वो 600 अंक हो जाएंगे।
दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आपसे 270 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 900 अंकों के होंगे। टाइमिंग की यदि बात करें तो प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए भी 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और पेपर 2 के लिए भी 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की यदि बात करें तो यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन के जो अंक हैं उनको भी काट लिया जाएगा। अब बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की। यहाँ पर पेपर 1 में आपसे मैथ्स पूछा जाता है, तो मैथ्स का सिलेबस ये है। यहाँ पर आपसे अलजेब्रा, ट्राइग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये सब आपसे मैथ्स के पोर्शन में पूछा जाएगा। पेपर 2 के सिलेबस की यदि बात करें तो पेपर 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पेपर 2 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड बी। यहाँ पर ग्रुप ए में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्रुप बी में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इत्यादि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप ए की यदि बात करें तो इंग्लिश में आपसे इंग्लिश ग्रामर, यूजेस, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जितने भी हैं, वोकैबुलरी, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसेज इत्यादि से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ग्रुप बी में आपको बता दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सैलरी, देखिए एनडीए एग्जाम जब आप फिल करते हैं उसके बाद पेपर देते हैं और एसएसबी इंटरव्यू यदि क्लियर कर लेते हैं, पेपर 1 में पास होने के बाद ही, रिटन एग्जाम में पास होने के बाद ही, पेपर 1 और 2 रिटन एग्जाम के ही पार्ट हैं, यहाँ पर आप पास हो जाएंगे तब आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस कॉल के बाद यदि आप एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं जो कि 5 दिन का होता है, यदि इस एसएसबी इंटरव्यू को आपने क्लियर कर लिया तब फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर में आपकी पोस्ट मेंशन होती है कि आपको किस पोस्ट के लिए चुना गया है। और यहाँ पर जो सैलरी है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग ही वेरी करती है, यानी प्रत्येक पोस्ट की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा कि सैलरी कहाँ से स्टार्टिंग होती है। आप एनडीए के द्वारा यदि भारतीय सेना के किसी भी अंग में जाते हैं तो आपकी जो न्यूनतम पोस्ट की जो सैलरी होने वाली है वो 56,000 से स्टार्ट होगी और यदि आप इसकी हायर रैंक तक जाते हैं तो आपको 1,44,200 रुपये से सैलरी स्टार्टिंग में दी जाएगी। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी है एनडीए एग्जाम के द्वारा भारतीय सेना के किसी भी अंग में यदि आप जाते हैं। वीडियो में आपको सब कुछ एनडीए के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।